लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये चीज कहा जाता है कि उसका अपराधी बनने से पहले उनका एक गर्लफ्रेंड था और उनका बहुत ही निर्ममता से और काफी दर्दनाक उनको मौत देता है। और उसी मौत को देखने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के अंदर में हीन भावना होता है। हीन भावना के चक्कर में आज वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया और इस तरह का गैंगस्टर बन गया कि आज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनका नाम चलता है, उसके नाम से सिक्के चलते हैं। जो कनाडा में काफी ज्यादा मोटी पकड़ है और भी कई देशों में उनका पकड़ है। और तभी भारत में भी उनके तकरीबन 80 से ज्यादा मामला उनके ऊपर दर्ज है और कई मामलों में उनका नामजद है और कई मामलों में उनका जेल आना जाना। और दरअसल है तो जेल में ही, लेकिन उनके ऊपर कोई भी अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया वो भी आप जान पाएंगे। और 30 अपराध के मामले में अभी तक जेल में है, ये भी आप जान पाएंगे। और ये सलमान खान का क्या केस है आप ये भी जान पाएंगे और जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये बिश्नोई समाज इतना सलमान खान से चिढ़ा हुआ क्यों है और उसके गर्लफ्रेंड के साथ में जो लॉरेंस बिश्नोई है उनके प्रेमिका के साथ में क्या हुआ था ये भी आप जानते हैरान और परेशान हो जाएंगे। और अभी लॉरेंस बिश्नोई किस जेल में बंद है और तब तक उनको देखा जा सकता है ये भी आप जान लेंगे। दरअसल ये मामला शुरुआत होता है जब वो पैदा होता है पंजाब के अबोहर जिले में वो पैदा होता है। वहीं पे गांव पड़ता है दूतरावाली गांव में सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है। और तब से उनको तो गैंगस्टर बनने का शौक नहीं होता है। जो उनके चाचा ने एक मीडिया हाउसेस में एक इंटरव्यू दिया था, जो क्राइम तक तो इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि हम लोग काफी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोग किसी एक पेड़ तो नहीं काटते जिंदा, एक जानवर तो नहीं मारना चाहते, चींटी तो तकलीफ नहीं देना चाहते। हमारा बच्चा दरअसल ऐसा नहीं है, अभी भी वो ठीक ही है, कोई नशा नहीं। आज तक लॉरेंस बिश्नोई के बारे में इस बात ये भी कहा जाता है कि आज तक उन्होंने एक नशा नहीं किया और कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया जो उनके ऊपर बड़ा धब्बा लगा। इसलिए आज भी देश में लॉरेंस बिश्नोई को एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है। दरअसल मामला उसका हीरो बनने का यूं है और उससे पहले मैं थोड़ा सलमान खान था और फिर उसके बाद उसका हीरो बनने का और उसके बाद फिर आप तो उससे लव स्टोरी की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल भी ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। या आप देख रहे हैं दुनिया क्राइम स्टोरी और दुनिया क्राइम स्टोरी में दुनिया भर के क्राइम स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल ये शुरुआत होता है लॉरेंस बिश्नोई का गांव दूतरावाली गांव से, जहाँ पे पैदा हुआ। पैदा होने के बाद वो अपना शिक्षा जो है अपने गांव से पूरा किया। ग्रामीण जो स्कूल था वहां से उन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त किया। पहले 10वीं तक वो अपने गांव में ही रहे और उसी में एक लड़की से उनको प्यार हो जाता है जिनका नाम काजल होता है। काजल से प्यार हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ सलमान खान 1998 में एक मूवी का शूटिंग करने जाता है, हम साथ साथ हैं। जब इसका शूटिंग करने जाता है तभी वहां के कुछ लोकल लोग जो होते हैं जिनको जो बाहर से गए होते हैं और जो लोकल लोग होते हैं, तो लोकल लोग ये चाहते हैं कि सलमान खान यहाँ पे टूर करे, घूमे फिरे। लेकिन जो बाहर से जो लोग आए हुए होते हैं वो हिरन तो देखता है और हिरन तो देखने के बाद सलमान खान और बाकी उनके जो साथी होते हैं उनको ये इच्छा होता है क्यों ना हिरन का शिकार करे, जानवरों का शिकार करे। सलमान खान के दांत में से ज्यादातर लोगों के पास बंदूकें थी, तो उसी में से एक जन से बंदूक लेता है। बंदूक लेने के बाद उस हिरन के ऊपर में
ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, जिसमें से एक ताले हिरन तो लगता है। और जब ताला हिरन तो लगता है तो उस समय लॉरेंस बिश्नोई का उम्र महज से 5 साल था। और फिर यूं ही चलते रहता है। बिश्नोई समाज जो जानवरों से और जिंदा पेड़ों से इतना प्रेम करता है कि आज तक वो लोग तक समाज जिंदा पेड़ नहीं काटता है। तो फिर इस मामले में जो लॉरेंस बिश्नोई है उस समय तो 5 साल का था, उन तो ये सब चीजों का बिल्कुल भी बोध नहीं था। लेकिन उनके जो परिवार के लोग थे, उनका जो तो चाचा था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था कि ये गलत है। और उस समय सलमान खान के भाई बहन के द्वारा, जो उनके भाई है और उसकी जो बहन है उनके द्वारा, तभी वो हम साथ साथ हैं उसी शूटिंग सेट पे ही मौजूद था। और फिर जो बिश्नोई समाज है उनको पैसे देने का कोशिश किया था, लेकिन बिश्नोई समाज ने पैसे लेने से मना कर दिया और फिर इस मामला तो कोर्ट में ले गया। कोर्ट में दरअसल ये बिश्नोई समाज का एक मुखिया है जो पूरे बिश्नोई समाज के चीजों को संभालता है। उसका नाम है देवेंद्र बिश्नोई। देवेंद्र बिश्नोई दरअसल इन सभी चीजों को संभालता है कि आखिर समाज में कैसे रहना है, कैसे क्या अपना सारा फेस्टिवल होगा, कैसे हर चीज, तो ये चीजों को मेंटेन करने वाला पूरे बिश्नोई समाज में केवल एक ही मुखिया है, उसका नाम है देवेंद्र बिश्नोई। देवेंद्र बिश्नोई इन सभी चीजों को संभाल रहा है। उन्होंने सबसे पहले इस मामले को डाला था कोर्ट में, और फिर ये केस काफी लंबा चला। दरअसल लंबे कोर्ट केस चलने के बावजूद इधर दूसरी तरफ काफी ज्यादा माहौल बनने लगा और इधर लॉरेंस बिश्नोई भी बड़ा होने लगा। ये जब मामला तब टूल में आया जब सलमान खान का जो पिता है, उनका जो फादर है, उन्होंने कहा कि ऐसा तो क्राइम हुआ ही नहीं है और ऐसा तो अपराध हुआ ही नहीं है। दरअसल मामला यूं हुआ कि वहां से पहले अपने जो पास से जो कोर्ट है वहां पे इस मामले के ऊपर में सुनवाई करने के लिए पहुंचा। वहां तक कोर्ट ने अपने हाई कोर्ट तो भेज दिया और हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तो भेज दिया। लेकिन इस मामले में ये तो देखिए, सलमान खान तो महज सिर्फ 14 दिन का जेल हुआ और फिर वो बाहर आ गया और फिर आज तक तो तभी इस मामले में जेल नहीं गया। और जब इन चीजों के बारे में जब चल रहा था, बाकी चीजें जब चल रही थी, तो सलमान खान तो इस देश से पूरी तरह से रिहाई मिल गया। अब ये कैसे मिल गया हमारे समाज में तो कहना बहुत मुश्किल है। तो ये रास्ते में चलते हुए लोगों के ऊपर दाढ़ी चढ़ा देता है। जो बड़े लोग होते हैं कहीं ना कहीं, जो गरीब कुचले हुए लोग होते हैं, दबे हुए लोग होते हैं, उनके ऊपर तभी भी आपराधिक घटनाएं कर देता है और वो कैसे बच जाता है, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। और ये मिस्ट्री पता नहीं तब जाते सॉल्व होगा। कहीं बड़े गाड़ियों से किसी गरीब रास्ते में चलने वाले को उड़ा देता है और फिर अपने महीने में गाड़ियों को छोड़ दे भाग जाता है। बाद में फिर अपने धरते ड्राइवर पे, अपने धरते बाकी लोगों पे जो काम करने वाले होते हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाता है कि गाड़ी हमने ये चला रहा था, भले सीसीटीवी फुटेज में ये सारे मामला कैप्चर हो। अभी जैसे मामला कैप्चर मुंबई से आया था कि उसमें एक युवक जो महज नाबालिग था, 16-17 साल का था लड़का, वो तेज स्पीड में मेहंदी तार से एक पति पत्नी तो मारा, जिसमें से पति और स्कूटर काफी जोर से हवा में उछल गया और जो पत्नी है वो गाड़ी के बोनट पे चल गया था काफी जख्मी हालत में। और उनको तकरीबन 5-7 किलोमीटर आगे ले जाते उनको गाड़ी से गिराया और फिर गाड़ी के नीचे वो भी कुचला गया और उनकी पत्नी मर गई। दरअसल उस पत्नी को अगर उतार लिया होता तो कहीं ना कहीं उस पत्नी का जान बच जाता, उनको हॉस्पिटल पहुंचाता तो कहीं ना कहीं जान बच जाता, लेकिन नहीं। और उनको सजा सुनेंगे तो आप उस सजा से वो भी जानते हैरान हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ ट्रैफिक पुलिस से ऊपर निबंध लिखने को था और 3 दिन तो ट्रैफिक पुलिस के साथ में रहने का पनिशमेंट मिला। ये पता नहीं है कैसा कानून है और कैसा ये कोर्ट है जिसमें जिस बच्चे तो बाल सुधार गृह में, नहीं तो उसको 2-4 साल के लिए भेजना चाहिए था, लेकिन उनको तो नहीं भेजते। उनको ये छोटे से मामूली
ये सारी चीजें उनको पनिशमेंट के तौर पे दिया गया। ये कहाँ से सही है हमें नहीं पता, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई फिर इस बात से तब ज्यादा चिढ़ता है जब उनको क्लीन चिट मिल जाता है। आज से तकरीबन यही 3 साल पहले सलमान खान को ताले हिरंदे मारने के ऊपर में पूरी तरह से चीट मिल जाता है। पूरे देश में जो उनके चाहने वाले हैं वो खुशियां मनाने लगता है, लेकिन बिश्नोई समाज का जो देवेंद्र बिश्नोई है वो इन सभी चीजों को देखते भड़क जाता है। और वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई है अपने हॉस्टल में पढ़ रहा होता है डीएनवी कॉलेज में, और उसी कॉलेज में उनकी गर्लफ्रेंड भी जाती है जो उनसे साथ में पढ़ने वाला होता है। दरअसल ये संपूर्ण परिवार से था, तो अच्छे से पढ़ाई कराया गया। इन्होंने एलएलबी तक पढ़ाई की है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तो लॉरेंस बिश्नोई तो कानून का एक बहुत अच्छा समझ है और इन्होंने एलएलबी तक पढ़ाई की है और पढ़ाई में काफी अव्वल तरीके से लोग थे। और इनके बारे में जेल के जो जेलर हैं और बाकी लोगों से जो इंटरव्यू के दौरान जो सुनने तो पता चला है कि ये अभी तक जेल में ब्रह्मचार्य का जीवन जीता है और काफी सादगी से रहता है। सुबह उठते व्यायाम करता है। सब तो नशे से, जेल में भी नशा करने से सब तो रोकता है, नशा ना करे ऐसा हिदायत देता है। लेकिन ये कैसे, जब इसका गर्लफ्रेंड जब डीएनवी कॉलेज में जब इन लोगों का छात्र नेता का जब चुनाव हो रहा था तो उसी समय लॉरेंस बिश्नोई और इनके जो सामने वाला दूसरी तरफ से जो लोग थे वो भी साथ में पार्टिसिपेट करता है और फिर सामने टीम जो होता है वो जीत जाता है और लॉरेंस बिश्नोई तो चंद वोटों से हार जाता है। और हारने के बाद फिर इन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई और झगड़ा चलते रहता है। तभी उसी समय जब लॉरेंस बिश्नोई के पास भी काफी ये भी दम खरीद लेता है तो सामने विरोधी टीम भी दम खरीद लेता है। लेकिन तभी जो सामने टीम जो होता है उनको नजर पड़ता है इनके गर्लफ्रेंड पे, काजल के ऊपर। काजल काफी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत थी। कई मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का गर्लफ्रेंड तो पहले उनके साथ में बलात्कार किया और फिर उनको दाढ़ी में रख के पूरा दाढ़ी में आग लगा दिया गया ताकि इस मामले को पूरी तरह से एक्सीडेंट का केस दिया जाए, पूरी तरह से एक्सीडेंट का मामला बनाने का कोशिश किया गया। लेकिन इसी बात से भड़का लॉरेंस बिश्नोई जब उनको ये पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड को मार दिया, ये पूरी तरह से आज बबूला हो गया। और आज बबूला होने के बाद फिर ये 2017-18 के बीच में ये जाता है और एक एक करके सबको गोली मार देता है और फिर ये देनबार चलते रहता है। और तभी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर में पहला मामला दर्ज हुआ था। और पहला मामला जब दर्ज हुआ तो उसके बाद से फिर कई मामले का सिलसिला चलते रहा। और अब इनके ऊपर विदेश से भी लोग इनके ऊपर मामले दर्ज कराते हैं, देश ही नहीं विदेश से भी। फिर इस मामले तो टूल पकड़ता है जब ये जेल के दाड़ियों में बैठा होता है और कहता है कि सलमान खान को माफी मांगना होगा। दरअसल उससे पहले सिद्धू वाला मूसे देश में इनको बाहर निकाला गया था, कोर्ट ले जाया गया था जब इनके ऊपर भी नाम आया था। लेकिन उस समय भी लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में था। लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कहा ये जो हुआ है ये मेरे चलते से हुआ है। इनको जेल में फोन भी प्रोवाइड हो जाता था और इन्होंने जेल से इंटरव्यू दिया था एबीपी न्यूज तो। और वो एबीपी न्यूज का इंटरव्यू जब सुनेंगे तो आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि दरअसल जेल में फोन पहुंचा कैसे, वहां पे जेल में फोन आया कैसे। तो लॉरेंस बिश्नोई जो है फिर इस मामले में आगे बढ़ता है और इस सारी चीजों को अपने ऊपर लेता है कि सिद्धू वाला तो हमने मारा है और उन्होंने मेरे भाई को मारा था, ये हमारे चाहने वाले तो मारा था। इसलिए इन चीज़ों को काफ़ी
गंभीरता से लेते हुए उसको जेल भेजता है और उसी समय उनके ऊपर में मामला दर्ज होता है और भी कई अपराधी मामले दर्ज होते हैं। उसी समय जब मीडिया वाले उनके सामने होते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के सामने, तो उसी समय कहता है आज नहीं तो कल हम सलमान खान तो जरूर मारेंगे। अब इस चीजों तो क्यों तो हाथ कहता है वो, ये समझने का बात है, ये तो सोचने का बात है दरअसल ये सब कुछ हो क्यों रहा है और ऐसा सब कुछ होता क्यों है। फिर ये मामला यूं ही चलते रहता है और आज जो साबरमती जेल में तकरीबन 14 महीने से ज्यादा हो गया और अभी नहीं तो और 11-12 महीना अभी और रहने वाला है। दरअसल ये जो साबरमती जेल है ये गुजरात में है और उसी जेल में पहले गांधी जी भी रह चुके हैं। काफी पुराना और काफी बड़ा जेल है और उसी जेल में अभी तक है। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि 11 से 12 महीना ये आप तो कहीं भी नहीं दिखेंगे। इनसे जितने बयान है, जितने वीडियो फोटोज है और इन जब से साबरमती जेल गया है इनके परिवार से किसी भी सदस्य से इनको मिलने नहीं दिया जाए, इनके एडवोकेट से मिलने नहीं दिया जाए, इनके जो वकील है उनसे मिलने नहीं दिया जाए, बाकी इनको किसी से भी मिलने नहीं दिया जाए। ये तो पूरी तरह से इनको पूरी दुनिया से काटा हुआ रखा है। उसमें 11 थूमथाड़ जो आतंकी है उनको रखा जा सकता है, लेकिन उसमें से 10 जो रूम है वो खाली है। मात्र सिर्फ एक लॉरेंस बिश्नोई है और लॉरेंस बिश्नोई का आप तो आने वाले समय में 11 महीने तक आप तो कोई भी कहीं पे भी उनका वीडियो फोटोज कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो तो गुजरात पुलिस रिमांड पे ले गया और रिमांड पे तो 2 साल का रिमांड पे लेते गया है और ये मामला अभी यूं ही पता नहीं कब तक चलेगा। अभी कुछ दिन पहले इनके ऊपर में ये मामला भी आया था कि इन्होंने खालिस्तानी समर्थक जो है दुर्ग पवन सिंह पन्नू और उनके जो साथियां हैं कईयों के ऊपर में इनको मारने का आरोप लगाया। जो खुद कनाडा पुलिस, जो कनाडा का जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये मामले तो उठाते हुए और इस मामले को टूल पकड़ा था। जब ये मामला जब हमारे देश में पहुंचा तो इनको हीरो की तरह ट्रीट किया गया अभी 1.5 महीना पहले। और जो हमारे देश से जो परिस्थित लोग हैं जिनको पता है तो उनका कहना था क्या हमारे देश में रॉ नहीं है, क्या हमारे इंटेलिजेंसी इतनी कमजोर है कि किसी अपराधी का नाम साथ में जोड़ के उनके साथ में उनके जो खालिस्तानी जो देश के जो विरोधी है उनको मारने का कोशिश किया जा रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते इंटेलिजेंसी अपने ऊपर से पल्ला झाड़ते लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर डाल देता है और लॉरेंस बिश्नोई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब उसके ऊपर ये देश का मामला आता है। किस तरह का अपराध है और किस तरह का अपराधी है ये अपने आप में समझना एक मिस्ट्री है। आप लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या समझते हैं, बिश्नोई समाज के बारे में क्या समझते हैं और बाकी सलमान खान को क्या इतना कम सजा में छोड़ना और इस तरह से उनको बरी करना क्या ये सही था। और उनका जो पिता ने बयान दिया था कि मेरा बेटा ऐसा तो किया ही नहीं है, वो सब पैसों के लिए बिश्नोई समाज ऐसा कर रहा है। जो एक पेड़ बचाने के लिए जो 300 से ज्यादा लोग सिर्फ एक हरा पेड़ बचाने के लिए अपने आप तो मरवा सकता है, शहीद हो सकता है, तो क्या ऐसा समाज का लोग क्या पैसों के लिए झुक जाएगा। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। हम इतने कमेंट तो जरूर अपने ही हाथों से देते हैं, अपने ही हाथों से देते हैं और उनका हो सके तो हम रिप्लाई भी करते हैं। और लास्ट में अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ों का बात माने, छोटों का प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। अपना और अपने देश का ख्याल रखें। बस जय हिंद, जय भारत।